अरे वेदिका, इतनी जल्दी ऑफिस से आ गई बेटा? हाँ माँ, काम में मन ही नहीं लग रहा था, इसलिए तबीयत खराब का बहाना कर घर आ गई। वेदिका ने अपनी माँ से कहा। पर तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? तुम्हें तो अपनी जॉब, अपने काम से कितना प्यार है। इसी जॉब के खातिर तो तुमने अपने बच्चे को गिराने से पहले एक पल भी नहीं सोचा। वेदिका की माँ अंजलि ने अपनी बेटी पर तंज कसा। वेदिका अपना सिर पकड़कर रोने लगी। माँ, मुझे अविनाश से ये उम्मीद नहीं थी। हमारी लव मैरिज हुई थी। मुझे मायके आए 4 महीने भी नहीं हुए कि उसने दूसरी शादी करने का सोच लिया। आज ऑफिस में मेरी सहकर्मी ने मुझे बताया कि अविनाश की माँ उसके लिए रिश्ता ढूंढ रही है। वेदिका ने रोते हुए कहा। हाँ, तो इसमें रोने की क्या बात है? तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि अब तुम आजाद हो अपने करियर में ऊंचाइयां छूने के लिए। अब कोई नहीं आएगा तेरे और तेरे करियर के बीच में। तुम्हारे मां बनने की खबर सुनकर कितने खुश थे अविनाश और उनके घर वाले, लेकिन तुमने तरक्की की राह में अपने अजन्मे बच्चे को रोड़ा समझ अपना गर्भपात करवा दिया, वह भी बिना बताए। शादी के समय तुमने अविनाश जी से कहा था कि तुम्हारी नौकरी नहीं है, इसलिए कम से कम 3 साल तक तुम मां नहीं बनना चाहती। तब सब ने तुम्हारा साथ दिया था। शादी के 5 साल बाद जब भगवान ने तुम्हें मां बनने का सौभाग्य दिया, तो तुमने अपने बच्चे को प्रमोशन में रुकावट समझा और अबॉर्शन करवा लिया। जब अविनाश जी इस बात पर तुमसे नाराज हुए तो तुम गुस्से में घर छोड़ आई। तुम्हारे ससुराल वालों ने कभी तुम पर कोई पाबंदी नहीं लगाई, पर तुम्हें तो घर की जिम्मेदारियां भी बोझ लगती थी। मैंने तुम्हें हमेशा समझाया कि छोटी छोटी बातों को तूल दोगी तो आगे की गृहस्थी कैसे संभालोगी, पर तुम्हारी नई पीढ़ी की नई सोच। एक बार तुम अपनी सहेली के जन्मदिन की पार्टी में गई थी। तुम्हारे ससुराल वालों को तुम्हारे जाने से कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन रात 12 बजे आने से ऐतराज था, जो सही था। तुम उनके घर की इज्जत हो, शान हो, तुम्हें समय पर आना जाना चाहिए, घर की मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए। खाने पीने से लेकर घर की जिम्मेदारी भी तुम्हारी सास उठा रही थी। घर के बाकी काम के लिए काम वाली थी, और क्या चाहिए? परिवार और करियर में सामंजस्य बनाकर सफलता, खुशियां प्राप्त की जा सकती है। बेटा, बच्चे को जन्म देने का एक सही समय होता है। मां बनने के एहसास से बेहतर इस दुनिया में कोई एहसास नहीं है। बेटी, भविष्य में तेरी कामयाबी में खुशियां साझा करने के लिए कोई नहीं रहेगा, बस रहना अपनी तन्हाई के साथ। मां ने दुखी होते हुए वेदिका से कहा। हाँ मां, आप ठीक कह रही हो। अविनाश या मेरे ससुराल वालों ने मुझे कभी किसी चीज के लिए रोका टोका नहीं। मेरे जॉब करने से भी उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। मैं बहुत स्वार्थी हो गई थी, नौकरी में प्रमोशन के लिए अंधी हो चली थी, हर जिम्मेदारी से मुक्त हो केवल अपने लिए जीना चाहती थी। दूसरी शादी की खबर से मुझे अविनाश को खोने का डर सता रहा है। मैं अविनाश को खोना नहीं चाहती। मैं अपने ससुराल अपनी गलती की माफी मांगने जा रही हूँ। मुझे समझ आ गया है कि परिवार को साथ लेकर मुझे अपनी पहचान बनानी है। वेदिका आंसू पोंछते हुए बोली। वेदिका अपना सामान लेकर अपने पति के पास जाती है, रोते हुए माफी मांगती है। मैं अपने किए पर शर्मसार हूँ। आपके बिना मेरी हर सफलता अधूरी है। मुझे माफ कर दीजिए और दूसरी शादी का विचार छोड़ दीजिए। वेदिका, मेरे दिल में आज भी तुम ही बसती हो। मैं तुम्हारी गलती पर नाराज था, तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास करवाना चाहता था, इसलिए दूसरी शादी की बात तुम तक पहुंचा दी। अविनाश ने वेदिका के आंसू पोंछते हुए कहा। वेदिका को आत्मग्लानि महसूस हो रही थी कि उसने स्त्री को मिली मां बनने की सबसे बड़ी शक्ति की उपेक्षा की। दोस्तों, आप सच्ची खुशी चाहते हैं तो आपको परिवार का महत्व समझना होगा। करियर में उतार चढ़ाव और तनाव के वक्त आपका परिवार ही आपके काम आता है, इसलिए अपने परिवार से जुड़े रहे। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।